हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अभिषेक सुंदरम और हम कंटिन्यू कर रहे थे क्लास 10th की मैथमेटिक्स का फाउंडेशन वाली सीरीज। अभी तक हम चैप्टर 1 नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर चुके हैं और पॉलिनोमियल्स यानी चैप्टर 2 में एंट्री भी ले चुके हैं। इवन लास्ट क्लास में हम लोग जो है पॉलिनोमियल्स के बेसिक चीज़, उसके इंट्रोडक्शंस, उसके जीरोज और जीरो और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स के बीच का रिलेशनशिप को हमने देख लिया था। राइट, लास्ट क्लास थोड़ा सा बोरिंग था, सिर्फ थ्योरी थे, और बट इस क्लास में हम लोग कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। और अगर आपको पता है कि आपको किसी भी तरह का अगर डाउट है, कुछ भी अगर आपको जानना है या पूछना है, तो आप हमारे वेबसाइट www.sciencecircle.in पे आ सकते हैं। Q&A सेक्शन में जाके अपने क्वेश्चंस को ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन लिखने में दिक्कत होता है ना, तो मोबाइल फ़ोन से उसका फ़ोटो भी खींच के आप हमें शेयर कर सकते हैं, या फिर किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे जाके हमें कनेक्ट हो सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन या किसी भी तरह का सवाल आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और सारे लिंक्स जो हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, एक बार देख भी लीजिएगा। क्लासेस अच्छे लग रहे हैं, सीरीज़ अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि हमें भी सपोर्ट मिलेगा। और वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक बार क्विक रिवीजन मारते हैं कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच के रिश्तेदारी का। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल में हमने कल क्लास में देखा था, कल के क्लास में हमने ये देखा था कि लीनियर पॉलिनोमियल्स का जीरोस की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, माइनस ऑफ बी बाई ए, जिसका मतलब माइनस ऑफ कोएफिशिएंट टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की डिग्री 2 होती है, डिग्री 2 होती है। इसके लिए मैक्सिमम जीरोस जो हैं इसमें 2 होंगे। हम एज्यूम करते हैं अल्फा एंड बीटा, हम एज्यूम करते हैं अल्फा एंड बीटा। अगर आपको अल्फा बीटा अगर पसंद नहीं आ रहा है तो आप कोई सा भी एक्स वाई मान लीजिए, ए और बी मान लीजिए, ये आपकी मर्जी। हमने यहाँ पे लिया है अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा बीटा का अगर आपको समेशन निकालना है, सम ऑफ यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो ये होगा माइनस ऑफ बी बाई ए, जहाँ की आपकी पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके से हैं। जरा ध्यान दे देंगे, क्योंकि अगर इसमें कंफ्यूजन हुआ, ये जनरल फॉर्म अगर आपको याद नहीं रहा तो फिर, और ये याद रह गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे बेटा कि बी कौन है और ए कौन है। ठीक है, देखो तो ये होता है माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अगर प्रोडक्ट की बात करें, अल्फा इंटू बीटा की बात करें, तो ये होता है सी बाई ए, दैट इज कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां तक तो क्लियर है आपका। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स पे एक्चुअली डिग्री 3 होती है इसकी। ठीक है, कुछ इस यहां आपको लिखा हुआ है, ये रहा आपका पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। डिग्री 3 है। डिग्री कितने हैं, 3 डिग्रीज हैं इसमें, इसलिए मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे यहाँ पे होंगे मैक्सिमम जीरो जो होंगे वो 3 होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम जीरोस क्या होंगे, 3 होंगे। हमने किसको लिया, अल्फा बीटा गामा को लिया है। आपको मन है तो ए बी और सी ले लीजिए, आपकी मर्जी, आपको कोई तो रोका नहीं है। चलो तो यहाँ पे देखते हैं सम क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का ये होता है, एक बार इसको डिलीट करता हूँ, हाँ, कोएफिशिएंट माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, जैसे कि माइनस ऑफ बी बाई ए। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम। ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ पे माइनस नहीं है, ध्यान रखेंगे। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दैट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है माइनस ऑफ कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, दैट इज माइनस ऑफ डी बाई ए। यहाँ तक कल के क्लास में हमने कर लिया था, करेक्ट। चलिए क्वेश्चंस को देखेंगे ताकि और ज़्यादा ये बेहतर तरीके से और ज़्यादा ये क्लियर हो जाए हमारा। ओके, कंटिन्यू करें। चलिए पहला जो क्वेश्चन था आपका ये है, कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। ओहो, इनकी रिश्तेदारी को भी हमको सच है या झूठ ये बताना है। और यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ही दिया हुआ है जिसका क्वेश्चन बनाना है। अच्छा रिदम हो गया, राइट।
चलो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, सबसे पहले इसका जीरोस निकालो बेटा। अब एक बात बताओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, इक्वल टू जीरो बना दो। अच्छा कभी निकाले थे ऐसा? एक आता है टर्म मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम लोग इसको क्या करेंगे, निकालेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या होता है बाबू, ये जो 7x है ना उसको कुछ इस तरीके से ब्रेक करेंगे, ऐसे इसको तोड़ के रख देना है कि उनका जो मल्टीप्लिकेशन आए वो ये और ये इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आए। यानी कि bx वाला जो टर्म है बीच का, इसको ऐसे तोड़ो, ऐसे तोड़ो कि वो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सी के बराबर आ जाए, वो जो दोनों पार्ट टूटेंगे। ठीक है, तो ये देखो हमने कैसे तोड़ा है, इसको 2x प्लस 5x के फॉर्म में लिख दिया। इस तरीके से जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करते हैं ना, इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। ये जो बीच का में जो टर्म है इसको तोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ये बन गया 2x प्लस 5x में। देखो 2x प्लस 5x को अगर आप ऐड करोगे तो वापस से 7x पे आ जाएंगे, और इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाइड करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 10x स्क्वायर। देखो जो कि ये और ये इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पे भी सेम आ रहा है। करेक्ट, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे इन दोनों को आपने किया, जैसे इन दोनों को किया, ठीक है, तो उसके बाद इसमें और इसमें कुछ कॉमन होंगे जिसको आप निकाल लेना है। इसमें क्या, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे x कॉमन दिख रहा है, तो बचेगा क्या, x प्लस 2। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो मुझे 5 कॉमन दिख रहा है, ये बच गया x प्लस 2। अब देखो ये एक टर्म हो गया, बीच में प्लस है ना, ये एक टर्म हो गया, दो टर्म हो गए यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों में क्या करें, x प्लस 2 कॉमन है ना, निकाल दो x प्लस 2, बचे क्या, x प्लस 5 बच गया। तो कुछ इस तरीके से निकल गया। देखो ये आए, यहां समझ में आ गया ना, अरे जादू का चीज है मैथमेटिक्स। चलो यहां देखते हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को जीरो होना है, यानी कि इस टर्म को, क्योंकि ये उसी के बराबर है, दिस इक्वल टू नाउ दिस वन, यानी इसको जीरो होना पड़ेगा। अच्छा देखो दो टर्म है इसमें, एक क्या है, एक 2x x प्लस 2 है, और दूसरा क्या है, x प्लस 5 है। इनके प्रोडक्ट को ना जीरो करना है। दो नंबर का प्रोडक्ट कब जीरो कब होगा ये बताओ, या तो दोनों में से कोई एक भी नंबर को जीरो होना पड़ेगा। ले लेते हैं ना, इन दोनों में से किसी एक को हम बना देते हैं जीरो। आइदर दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। और जैसे ही ये दो को जीरो बनाता हूं, मुझे x की दो वैल्यू निकल के आती है, और ये जो वैल्यू निकल के आएगी वही तो है हमारा जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। तो क्या निकल के आ गया, -2 -5 आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप, इनके रिश्तेदारी को जरा संभाल के देखिए भैया। सम ऑफ जीरोस क्या बताए थे, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डेट इज -7 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट डेट इज 1 करें तो सम ऑफ जीरोस क्या आ रहा है, -7। अच्छा इन दोनों को जोड़ दो, -2 और -5 को ऐड करेंगे, क्या आएगा, -7। अरे वाह, ये तो आ गया बिल्कुल सही, आ गया ना सही। दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, ये देखो इन दोनों को प्रोडक्ट कर दो, 10 आएगा। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या बोलता है, c बाई ए, सी यानी कि कांस्टेंट टर्म, क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, 10 है, और a क्या है 1, तो 10 बाई 1, ये भी 10, ये भी 10, LHS RHS दोनों हो गए हैं बराबर। तो यानी कि ये जो रिश्तेदारी जो हमने निकाली थी प्रीवियस वाले क्लास में, वो इस क्लास में हमने बता दिया, ये रिश्तेदारी बिल्कुल पक्की है ना, ये अच्छी वाली दोस्ती है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, एक दूसरा क्वेश्चन वही है, इक्वेशन बदल गया बस। आप बताएंगे जल्दी से इसको। देखो 6x स्क्वायर -7x प्लस 2, क्या करना है, ये बीच वाला है, बीच वाले को तो ऐसा मुक्का मारो कि वो ऐसे टूटे कि वो दोनों बगल वाले का मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाए, राइट। बस फिर क्या है,
ये निकल गया इसमें, -7x जो था वो -3x और -4x में बदल गया। अच्छा इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे बाबू, साइन भी नहीं बदलना चाहिए प्रोडक्ट होने पे या फिर बीच वाले को स्प्लिट करके, ठीक है, यानी इक्वेशन नहीं बदलना है, अपना काम करना है। चलो ये बन गया। अब इन दोनों में कॉमन लो, कुछ इन दोनों में कॉमन निकालो, निकल गया हम भैया कॉमन 3x, 3 इंटू 2x - 1 और ये बन गया मेरा, यहाँ से 3x कॉमन आ गया है, दूसरे वाले में से 2 कॉमन आ गया, ठीक है। अब इसमें मुझे पता चल रहा है कि अरे वाह ये वाला जो टर्म है ये तो फिर से कॉमन आ रहा है, हमने फिर से कॉमन निकाल दिया और फाइनली निकल के आता है 6x² माइनस 7x प्लस 2। जो इक्वेशन है उसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, यानी कि 2x - 1 मल्टीप्लाइड बाई 3x - 2, डन। और इसको तो 0 के बराबर करना है, अगर 0 के बराबर करना है तो मुझे पता है 2x - 1 या तो ये 0 होगा, नहीं तो 3x - 2 या तो ये 0 होगा। इन दोनों में से किसी एक को तो बलि चढ़ानी पड़ेगी, इसलिए मैंने दोनों को 0 के बराबर करके x की 2 वैल्यू निकाल ली है। तो x की जो 2 वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या आ रही है, 1/2 एंड 2/3, 1/2 एंड 2/3। बस अल्फा और बीटा निकल गए। चलिए अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। हम इसके कोएफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर करते हैं तो हमें पता चलता है अरे वाह दोनों तो बिल्कुल सही है। सिमिलरली द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करते हैं, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और इन दोनों का जब प्रोडक्ट करते हैं तो हमें पता चलता है अरे वाह फिर से इनके रिश्ते सही हो रहे हैं, करेक्ट। तो जो रिलेशनशिप है द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स एंड द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स वो भी वेरीफाइड हो गए हैं, वो सेटिस्फाइड हो गए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। बहुत बच्चे तो इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर इसमें तो 2 ही टर्म है, आपने तो बोला था कि ये ax² प्लस bx प्लस c वाला टर्म में होगा। अच्छा देखो x² है, x² होना जरूरी है, अगर वो नहीं हुआ तो फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। x² है, हाँ है। अच्छा बाकी के बारे में बताया था क्या कि b वाला टर्म या c वाला टर्म 0 होना चाहिए या नहीं, नहीं ना, हो भी सकता है। तो इस केस में आप इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं मैं, x² प्लस 0x - 3, बस आप इसको समझ लो। क्लियर, यहां पे b की वैल्यू 0 हो गई है, कुछ नहीं, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 हो गई है और c की वैल्यू -3 चल रही है। क्लियर, अब क्लियर तो मैं करूंगा इसको क्लियर। चलो जैसे ही ये काम हुआ हमने क्या किया, इसको स्क्वायर बना दिया। क्यों स्क्वायर बना दिया, जैसे ही आप देखो 3 को √3 का स्क्वायर क्या मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्यों नहीं लिख सकता। और जैसे ही स्क्वायर बन गया तो ये बन रहा है a² - b² जो कि होता है a + b मल्टीप्लाइड बाई a - b। ओहो, जब ये इक्वेशन क्लास 8 में पढ़े थे, क्लास 7th में पढ़े थे, क्लास 9th में पढ़े थे, कुछ अलजेब्रिक इक्वेशंस अगर आपको याद नहीं है तो बड़ा मुश्किल है। सारे इक्वेशंस को याद करेंगे, अगर आपको डाउट है, नहीं याद है तो आप प्लीज़ कमेंट पे मुझे बता दीजिएगा ताकि इस चीज़ को मैं एक बार रिवाइज करवा दूंगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी जैसे ही ये वाला एक्सप्रेशन लगाएंगे, ये दिस बिकम x + √x एंड x + √3 एंड x - √3। यहाँ से आपको तो पता है इसको हमें 0 करूँगा तो इनमें से कोई एक तो 0 होगा ही होगा, इन दोनों में से कोई एक को 0 बनाऊंगा, और जैसे ही किसी एक को 0 बनाऊंगा तो ये रहा, यहाँ इस तरीके से मैंने लिख दिया है दिस और दिस 0। यहाँ से मुझे आया कि x की वैल्यू -3 आ रही है और ये 3 भी आ रही है, सॉरी -√3 आ रही है और +√3 आ रही है, ठीक है। और यही तो इसके जीरोस बन गए, प्लस माइनस √3 +3 भी और -3 भी। बस फिर क्या है, रिश्तेदारी यानी कि इसकी रिलेशनशिप पे सवाल उठ रहे हैं तो क्या करेंगे,
रिलेशनशिप को चेक करेंगे। क्या चेक किया? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, एक्स कहाँ है इसमें? एक्स तो है ही नहीं, तो अभी बताया था ना एक्स नहीं है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस इसको क्या कर दो, जीरो ऑफ एक्स और -3। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज व्हाट? 0। तो इनका समेशन 0 आ रहा है क्या? ये देखो, एगो प्लस में एगो माइनस में, जोड़ दोगे तो 0 हो गया। प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा? माइनस में आएगा -3। देख लो, बिल्कुल वही आ रहा है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कांस्टेंट टर्म तो था ही -3 आ गया। क्लियर? रिलेशनशिप वैलिडेट, सारे रिलेशन अच्छे चल रहे हैं, आप सभी के रिलेशन ये अच्छे चल रहे हैं, हमारे भी और आपके रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छे चल रहे हैं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन बनाया जाए। एक काम करो, इस क्वेश्चन को जल्दी से लिखो और इसको खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अगर सॉल्यूशन देखना हो तो, लेकिन मत देखना, खुद से ट्राई करना। ओके, चलो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे, स्क्रीनशॉट लो जल्दी, कम ऑन। 5th नंबर क्वेश्चन बनाना है सिर्फ आपको, ठीक है? डाउट मत होना, वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं बार बार, ठीक है? कभी एक्स है, कभी यू है, कभी कहीं वाई मिलेगा आपको, कहीं टी मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए यहां तक अगर आप क्लियर हो गए हैं, जो जीरोस थे उनके रिलेशनशिप आप क्लियर हो गए हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में स्पेशली क्या रिलेशनशिप होने वाला है जीरोस के साथ, वो तो हम अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाना हो, सिर्फ जीरोस पता हो। अभी तक हमारे पास क्या था? देखो इस क्वेश्चन में, अगर जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन को अगर मैं पकड़ लूं, आपके पास क्या है? सॉरी, आपके पास क्या है? एक इक्वेशन है, आपके पास क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी पॉलिनोमियल से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आपके पास। ओके, और निकालना क्या है? आपने क्या निकाला? जीरोस निकाला है, नो डाउट, बहुत बढ़िया से सभी ने निकाल लिया है, किसी को कोई डाउट नहीं रहा, बढ़िया रहा, मजा आ गया यहां तक। ये वाला ना तो अब उल्टा करने के लिए कह रहा है मुझे कह रहा है कि सुनो ए बाबू, ए भाई साहब, ओ बहन जी, मैं आपको अल्फा और बीटा दोनों जीरोस दे देता हूं, दोनों जीरोस दे देता हूं। एक काम करो, जो पॉलिनोमियल होगा उसको निकाल के बताओ। टफ है, कोई बात नहीं। देखो जैसे ही आपको अल्फा और बीटा दो जीरोस पता चल गया, इसको इक्वल टू एक्स के बराबर करो और इस फॉर्म में निकाल लो, डेट इज एक्स माइनस ऑफ जीरोस, दोनों टर्म में एक्स माइनस ऑफ जीरोस। जैसे ही आप इन दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे, जैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, कुछ इस ये फॉर्म में आएगा, और जैसे ही इस फॉर्म में आएगा हमें पता चल रहा है अरे अल्फा प्लस बीटा ये तो सम ऑफ जीरोस है, अल्फा माइनस बीटा अरे ये तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है। तो हम इन शॉर्ट ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल जो होगा इस फॉर्म में तो जरूर होगा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। करेक्ट? तो बस इस चीज को एक बार याद कर लो, डायरेक्टली इससे 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, पता है, सिर्फ इस इक्वेशन से। ठीक है, सिर्फ इस इक्वेशन से पूछे जाते हैं। ओके, अच्छा यहां पे अगर इस टर्म में जो है ना सम ऑफ जीरोस में या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में कोई नीचे में यानी डिनोमिनेटर फ्रैक्शन वाला टर्म्स अगर आ जाता है, तो आप उस फ्रैक्शन वाले टर्म्स का एलसीएम लेके पूरे में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। वही चीज़ एक्चुअली इस फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी क्वेश्चन करेंगे वो तुरंत समझ में आ जाएगा, हमें क्वेश्चन करेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। आगे है ना क्वेश्चन, देखो सामने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस हैं, क्या क्या जीरोस हैं? -3 एंड 5, -3 और 5 इसके जीरोस दिए गए हैं। ओके, तो और हमें क्या निकालना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। बस ये वाला याद कर लो,
ये वाला याद कर लो अभी के अभी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, बस वही तो होगा। देख लो, ये मैंने यहाँ पे याद करके लिख दिया है। सम ऑफ द जीरोज को निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -3 + 5 दैट इज 2, प्लस में 2, प्रोडक्ट निकालेंगे -3 इंटू 5 दैट इज -15, क्लियर, ये भी निकल गया। और बस इन दोनों को इसमें जल्दी से सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे ही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है, तो जैसे ही यहाँ पे हम डाल रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स माइनस 15 दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, क्या निकल गया, ये तो हम पॉलिनोमियल, कौन सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने निकाल दिया है। यहां तक क्लियर है, नो डाउट, मजा आ रहा है क्वेश्चन में। अभी तक आपने जो क्वेश्चन के जो प्रैक्टिस किए थे ना, उसका जस्ट उल्टा काम करना है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में देखते हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एच विच इज गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। अब देखो, पिछले क्वेश्चन में क्या था हमारे पास कि जीरोज सिर्फ दिए गए थे, राइट, सिर्फ जीरोज दिए गए थे, हमारे पास जीरोज दिए गए थे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिया हुआ है। मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है, राइट, क्लियर। यहां आपको एडिशन और प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है, बट रूल तो रूल है, हमें पता है कि अगर ऐसा कुछ होगा पॉलिनोमियल इस फॉर्म में लिखे जाएंगे, करेक्ट। बस ये दिस इज सम ऑफ द जीरोज, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, तुरंत वैल्यू पुट कर दो, डेट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 4। अगर आप इवन अगर आप चाहें तो 1/4 को कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। 1/4 को अगर कॉमन ले लिए तो चाहे इक्वेशन ये हो, ठीक है, या इक्वेशन सिर्फ ये हो, इनके जीरोज जो हैं वो सेम आने वाले हैं, ठीक है। देखो, कोई भी पॉलिनोमियल्स में ना किसी भी अगर नंबर से, ठीक है, जो अभी यहाँ बताया गया था, किसी भी नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो, किसी भी रियल नंबर से, उसके जीरोज आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसके जीरो सेम आएंगे, ठीक है। तो इसलिए 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्लियर है, यहां तक डाउट क्लियर है? क्योंकि ये तो बहुत आसान कर दिया ना, मुझे सम और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो सेम मुझे दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। सेम क्वेश्चन ये देख लो, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, √2 है एंड 1/3 है। क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में चुपचाप डाल देंगे और हमें मिल गया ये इक्वेशन। यहाँ से 1/3 को अगर हम हटा भी देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, एक रियल नंबर है, तो भी जो पॉलिनोमियल, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें मिल रहा है, उसकी जीरोज का जो सम और प्रोडक्ट जो है वो जो गिवन है बिल्कुल उसी के बराबर होने वाला है। आप क्रॉस वेरीफाई करने के लिए एक काम करेंगे, इसका 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 का इसका जीरोज आप निकालेंगे और कमेंट में हमें बताएंगे इसके जीरोज क्या आ रहे हैं। ध्यान दें, इसके जीरोज आपको निकालना है। आंसर इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें बताएंगे जीरोज निकाल के, ओके। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, सम और प्रोडक्ट दिए गए हैं, सम इसके 0 है, प्रोडक्ट √2 है। जैसे ही हम इसको डालेंगे कुछ इस तरीके का हमें फॉर्म मिल गया, तो यही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है, ठीक है। आपको जितना टफ लग रहा है ना उतना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए इसको खुद से कीजिएगा, 1 और 1, सम भी 1, प्रोडक्ट भी 1, जल्दी बताइए क्या होने वाला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगेन -1/4 एंड 1/4, तो इसके जीरोज क्या होंगे ये आप निकाल सकते हैं। पहले तो पॉलिनोमियल निकालिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जल्दी से निकालिए। सेम चीज यूज करेंगे, इस वाले फंडामेंटल में इसको सीधे सब्स्टिट्यूट कर ये कर देना है,
मिल गया हमें 1/4 4x² प्लस x प्लस 1। 1/4 को अगर आप छोड़ भी देते हैं तो ये भी आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो 4x² प्लस x प्लस 1 ही रहेगा। क्लियर? बनाना है क्वेश्चन एक और है, ये भी आप खुद से बनाएंगे। कोई भी डाउट होगा आप मुझसे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल या फिर हमारे वेबसाइट पे आइए, Q&A वाले सेक्शन में पोस्ट कीजिए अपना क्वेश्चन। नहीं समझ में आ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए और वहाँ से पूछ सकते हैं। इस सेम चीज़ बनाइए। अब देखते हैं एक अच्छा क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट 3 -1 and -1/3 आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी तक हम जो भी बात कर रहे थे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ऊपर था, अब हम आ रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के अंदर। वो पॉलिनोमियल क्या है? 3x³ - 5x² - 11x - 3। एंड इनके भी रिलेशनशिप को समझना है हमें, सबकी रिलेशनशिप आप ही को समझना है, ठीक है। चलिए, पॉलिनोमियल आपके दिए गए हैं 3, वेरीफाई करना है कि क्या इसके जीरो है या नहीं। तो क्या करें, x की जगह 3 को सब्स्टिट्यूट कीजिए, एकदम जल्दी से सब्स्टिट्यूट कीजिए, उसकी वैल्यू निकाल दीजिए। क्या वो जीरो आ रहा है? हम जैसे ही इसमें वैल्यू डालेंगे दैट इज 3 × 3³ - 5 × 3² - 11 × 3 - 3 3 × 3³ दैट इज 81 - 45 - 33 - 3। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे इट बिकम 0। सिमिलरली अगर इसमें -1 डालूंगा तो भी इसको सॉल्व करके 0 आएगा। -1/3 डालेंगे तो भी 0 आएगा। 0 आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि वो जो दिए गए नंबर है वो क्या है? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, यानी कि 0 ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ओके, ये तो वेरीफाई कर दिए, रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है। चलिए रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। ये हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ था, इसको इसके बराबर लिखेंगे। यहाँ से a की वैल्यू मिल गई मुझे 3 है, b है -5, c है -11, d है -3। सम ऑफ द रूट्स -b/a होता है, हम चेक करके देखेंगे, बिल्कुल हमें सही मिल रहा है। ठीक है, सम ऑफ तीनों को ऐड कर दो ना, ये 3 -1 एंड -1/3 तीनों को ऐड कर दो, ये 5/3 आएगा। और -b/a को अगर करेंगे, -b/a माइनस ऑफ माइनस प्लस बन गया, माइनस ऑफ माइनस प्लस बन गया, प्लस 5/3, दोनों सेम है, ये वेरीफाइड हो गया। इसमें क्यूबिक वाले में 3 तरह के रिलेशनशिप थे, करेक्ट ना। तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे, प्लस बीटा इंटू गामा करेंगे, प्लस गामा इंटू अल्फा करेंगे। जब इसको निकालेंगे आप तो -11/3 आएगा। और सिमिलरली c/a अगर कर देंगे दैट इज -11/3, ये भी सेम आ गया। LHS = RHS। क्लियर? एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा अगर करेंगे तो ये आ रहा है 1 आ रहा है निकल के। और इधर -d/a अगर करेंगे तो ये भी 1 आ रहा है निकल के। यहाँ भी LHS और RHS इक्वल है, यानी कि रिलेशनशिप वैलिड हो चुके हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल जो है हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ तक जो आपको पॉलिनोमियल से पढ़ाई हुई है, आपके पास जो भी क्वेश्चन है, जहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जिस बुक से मिल रहे हैं, आप वहाँ से सॉल्व कीजिए इसको। ठीक है, कोई भी अगर डाउट होगा आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे आ जाइए, पूछ लीजिए। सारे के सारे जो लिंक हैं सोशल मीडिया के या फिर हमारे वेबसाइट के, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना फ़ायदा किसको होगा? मुझे होगा? बिल्कुल नहीं, आपको होने वाला है, करेक्ट। उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की बातें हैं, थ्योरी इसमें बहुत कम है और उस थ्योरी पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। तो आप कंटिन्यू कीजिए, प्रैक्टिस कंटिन्यू कीजिए। कोई भी डाउट होगा बेझिझक हमसे पूछा कीजिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, अगली क्लास में बहुत जल्दी मिलते हैं। टेक केयर।